जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन टू माय चैनल वॉरियर्स क्लासेस। आज इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। बीएसएफ और रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर 40 to 50 क्वेश्चंस करेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप से जैसे आपके एग्जाम में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। लास्ट में आप सभी लोग अपना कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका कितना स्कोर रहा। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को डैश कहा जाता है। तो ऑप्शन में है आपके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है, प्रतिद्रव्य कण होता है, उसको कहा जाता है पॉजिट्रॉन। ठीक है, उत्तर इसका आंसर हो गया डी। यानी कि इस पर आवेश तो समान होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज और पॉजिट्रॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं एंटी पार्टिकल यानी कि प्रतिकण। तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है पॉजिट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसमें ऑप्शन है नील्स बोर, जे थॉमसन, अल्बर्ट आइंस्टीन और अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, सर जे थॉमसन। याद कैसे रख सकते हो? याद रखो ईटा, ई से इलेक्ट्रॉन होता है, टा से टॉमसन। तो ईटा से इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन। पॉ से होता है प्रोटॉन, गॉ से होता है गोल्डस्टीन। तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। और एक होता है ना से हो गया न्यूट्रॉन, चै से चैडविक। तो चैडविक ने खोज की थी किसकी? न्यूट्रॉन की। ठीक है, सब याद हो गया। इलेक्ट्रॉन की टॉमसन ने और प्रोटॉन की गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की चैडविक। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर दिया है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, निम्नलिखित से किस कणों में सकारात्मक आवेश होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या क्रिप्टॉन? तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा होता है प्रोटॉन के ऊपर। किस पर होता है? प्रोटॉन के ऊपर। जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर भी होता है, लेकिन आवेश कैसा होता है? धनात्मक होता है। ठीक है, तो उत्तर हो गया इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, ये 4 है, जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं, मतलब गुण विपरीत होते हैं, ठीक है, बाकी सब सेम होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं प्रतिकण। अभी हमने पढ़ा था एंटी पार्टिकल। जैसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है इलेक्ट्रॉन का होता है पॉजिट्रॉन। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, परमाणु शब्द को किसने खोजा? डाल्टन ने, कनाद ने, लेवोजियर ने या डेमोक्रिट्स ने? तो परमाणु शब्द को सबसे पहले खोजा था, उस साइंटिस्ट का नाम था डेमोक्रिट्स। क्या था? डेमोक्रिट्स। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना ऋणात्मक आवेश होता है? तो ये सभी को पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, निगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी डैश परमाणुओं में मौजूद है। तो न्यूट्रॉन के अलावा और क्या चीज़ मौजूद होता है? तो न्यूट्रॉन के अलावा H यानी कि हाइड्रोजन भी मौजूद होता है। इसके बाद है, नाभिक में कौन उपस्थित नहीं होता है? तो नाभिक में देखिए, परमाणु का ये नाभिक होता है, इसके बाहर ये कक्षाएं होती हैं। परमाणु का जो ये नाभिक होता है, न्यूक्लियस, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, जिसको न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो N+P। तो इसमें कौन नहीं होता है? तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, नाभिक में कौन उपस्थित होता है? तो अभी हमने पढ़ा नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग है, लेकिन एक जगह देखिए न्यूक्लियॉन दिया है, यही इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन दोनों को मिला करके ही न्यूक्लियॉन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, देखिए, सामान्यतः परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं। फिर से वही क्वेश्चन। तो परमाणु को नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। लिखा है, डैश विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्म मानों पर परस्पर प्रभाव है।
तो क्या है, तो न्यूट्रिनो जो होता है वो विद्युतीय, तटस्थ और कमजोर सूक्ष्म परमाणु पर परस्पर प्रभाव होता है न्यूट्रिनो का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा गया है कि बोर के एटम के मॉडल यानी कि बोर मॉडल जो है परमाणु का के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है। यानी कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करता है तो क्या होता है। पहला है, यह एक ही कक्षा में रहता है लेकिन तेजी से दोलन करता है, या यह प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करता है, यह भीतरी कक्षा में जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ करके दूसरी उच्च ऊर्जा वाले कक्षा में जाता है तो यह अधिक ऊर्जा को ग्रहण करता है। ग्रहण करने के बाद ये दूसरी कक्षा में चला जाता है, अपने से उच्च ऊर्जा कक्षा में। तो वैसा तो इसमें कोई नहीं है, तो इसलिए ऐसा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ लिखा है भीतरी कक्षा, नहीं, बाहरी कक्षा में चला जाता है। ठीक है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, तेजी से दोलन करता है, उसी कक्षा में नहीं, ये उसी कक्षा में नहीं रहता है। जब वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण करेगा तो अपने से उच्च कक्षा में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई थी। तो रदरफोर्ड ने जो अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग किया था उसमें उन्होंने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने जिस पर उन्होंने गोल्ड फॉइल पर प्रहार कराया था अल्फा कणों का। इस तरह से ये गोल्ड फॉइल था, इस पर अल्फा कणों का प्रहार कराया था। तो कुछ किरणें सीधे पार कर गई थी, कुछ किरणें यहाँ से पास से मुड़ गई थी, और लगभग 20,000 में से एक किरण यहाँ से जा कर के वापस लौट आई थी। तो इससे ये पता चला कि परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें संपूर्ण द्रव्यमान निहित होता है। परमाणु के नाभिक के पास से जो रेखाएं गुजरती है ये बताती है कि परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है, और परमाणु का महत्तम भाग खाली होता है क्योंकि वहाँ से अत्यधिक जो रेखाएं थी वो सीधे पार कर गई थी। तो यही था उनका प्रकीर्णन का प्रयोग, इसी के फलस्वरूप परमाणु के नाभिक की खोज हुई थी। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था। तो पहली बार अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। यही जो मॉडल था, यही वाला मॉडल नाभिक मॉडल पहली बार, क्योंकि उसके पहले नाभिक की खोज ही नहीं हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं 15, क्वेश्चन नंबर 15, एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। तो कक्षाओं आपको पता है, जैसे ये परमाणु का नाभिक है, इसके बाहर ये कक्षाएं होती हैं। इसमें होता है के एल एम एन, ये हो गया के, ये एल एम, इसके बाद एन। तो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसका मान होता है 2n², जहाँ पर हम n को 1 2 3 4 रखते हैं। तो देखिए k होता है पहली कक्षा, l दूसरी कक्षा, m तीसरी कक्षा। तो तीसरी कक्षा के लिए 2 × 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, 9 2 18 यानी कि 18। तो तीसरी कक्षा में कितने होंगे, m कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये फॉर्मूला याद रखना है, 2n² अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, जहाँ n बराबर 1 2 3 4, और m कौन सी कक्षा होती है, तीसरी। जैसे पहली k, दूसरी l, तीसरी m, चौथी n। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद दिया गया है n कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन। तो n कौन सी होती है, k l m n, यानी कि n होता है चौथी कक्षा में। तो n बराबर 4 रखो, 2 × 4 का स्क्वायर 16 दूना 32, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। n कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन। आइए देखते हैं तीसरी कक्षा को पूछा गया किसके द्वारा। तो पहली होता है k, दूसरा l, तीसरा m। तो कौन सी कक्षा है, तीसरी कक्षा m है, तीसरी कक्षा m, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या। तो तीसरे यानी कि n = कितना रखना है, 3 रखना है। तो 2 × 3 का स्क्वायर रखेंगे ना, 2n², 9 दूना 18 आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी 18। तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 18। 19 नंबर क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन डैश के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होती है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी हमने किया था, हाइड्रोजन भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, उप परमाणु। तो इसमें लिखा है जिनॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन।
तो मौलिक कण कौन कौन होते हैं? न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन। जेनॉन नहीं होता है। जेनॉन क्या होता है? जेनॉन एक अक्रिय गैस होता है, इनर्ट गैस, जिसमें हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन होते हैं। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये एक उप परमाणु कण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है एम सतह सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या रिपीटेड है। एम मतलब कौन सी कक्षा? के एल एम एन, यानी कि एम यानी कि तीसरी कक्षा। तीसरी कक्षा में कितनी? 2 इंटू एन स्क्वायर, तो 9 दूना 18 होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटॉन में डैश धनात्मक आवेश होता है। तो प्रोटॉन में आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है लेकिन पॉजिटिव होता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, एम कक्ष सेल में इलेक्ट्रॉनों को समायोजित कर सकते हैं। तो सेम रिपीटेड क्वेश्चन, एम कक्ष में 18, 9 दूना 18, 2n स्क्वायर करके आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला मैंने बता दिया है। अब देखते हैं 24 नंबर। 24 में लिखा है किसी परमाणु के एम कोश में फिर से वही बार बार रिपीटेड हो गया है, 18 ही होगा, 2n स्क्वायर। आगे देखते हैं एल कक्ष में, एल कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो बताइए, के एल एम एन। एल कौन सा है? दूसरा कक्षा, तो 2 इंटू एन स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 यानी कि 8। तो इसका आंसर क्या होगा? 8, ऑप्शन नंबर ए, एल कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद 26 नंबर देखिए, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होंगे? तो आप काउंट कर सकते हैं, 13 इसकी संख्या है, तो आप निकालिए, तो इसके आंसर आएंगे ऑप्शन नंबर ए, 3 सेल होंगे। कितने सेल होंगे? 3, ठीक है। क्योंकि देखिए पहला कक्षा में कितने होते हैं? 2 होते हैं, दूसरे में कितने होते हैं? 8 होते हैं, और तीसरे में कितने होते हैं? 18 होते हैं। तो 2 8 10 हो गए, और 3 फिर तीसरी कक्षा में तो जाएगा ही ना, यानी कि 3 सेल होंगे। कितने सेल? 3 होंगे। इसके बाद देखते हैं इसके यहाँ पर 27, इसमें लिखा है बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? जैसे ये नाभिक है और सबसे बाह्यतम कक्षा में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ये सब मान लो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर। सबसे बाहरी कक्षा ये है, सबसे बाहरी, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 3 4 जो भी, तो उन इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहेंगे? तो सबसे बाहरी जिस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन लिखा है ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चतुर्थ स्तर यानी कि n इक्वल टू कितना लेना है? 4, तो निकालो 2n स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 दूना 32, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 32 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद देखते हैं कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया? तो कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया था? जे थॉमसन ने। किसने किया था? जे थॉमसन, सर जे थॉमसन, जिन्होंने पहले बार इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है, अभी हमने बताया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर प्रक्षेपित किए जाते हैं, तो किसके पत्थर पर? तो सोने के पत्थर पर, तो ऑप्शन नंबर ए होगा स्वर्ण, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 31 नंबर यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन है किसी परमाणु के के कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो के यानी कि पहली ही कक्षा होती है, n बराबर 1 रखो, 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 2 होगा, आंसर नंबर सी, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है किसी एक सेल में समायोजित किया जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है? अब देखिए सूत्र पूछा गया है, तो सूत्र 2n स्क्वायर, कई बार हमने बताया अभी, 2n स्क्वायर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? तो देखो पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, तो ऐसे करते जाओ, 2 8 18, 18 18 36 हो जाएगा, नहीं 2 8 10, 10 18 28, 28 8 36, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो 2 8 10, 10 18 28, 28 और 8 36। इसके बाद लिखा है यहाँ पर, या निकाल सकते हो आप 1s2 2s2 करके इसको, इलेक्ट्रॉनिक अफबाऊ के नियम के हिसाब से। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है, तो तत्व का नाम, तो देखो 2 8 2 जोड़ो, 2 8 10, 10 2 12, 12 कौन सा होता है? तो 12 होता है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का 12, पोटासियम कितना होता है? 19, सोडियम 11, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब देखते हैं यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन,
कह रहा है कि यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। तो 8 है तो 2 और उसके बाद दूसरी कक्षा में 6, क्योंकि दूसरा में तो मैक्सिमम होता है 8, तो 6 तो डाल ही सकते हैं ना। तो आंसर होगा 2,6। ठीक है, 4 कभी भी नहीं होगा एक कक्षा में। चलो आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन लिखा है, कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन होगा, जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इससे ज़्यादा अगर 4 हुआ तो जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है वो उपधातु होता है, यानी कि अर्धचालक। और जिसके कक्षा में 4 से ज़्यादा हो गया, 5, 6, 7, 8 तक हो गया, तो समझो वो होते हैं अधातु, यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो याद रखो, जिसके अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 होगा, मतलब 4 से कम होगा, वही धातु। तो कह रहा है कौन नहीं है, तो देखो इसमें 3 है तो ये धातु है, इसमें 1 है ये भी धातु, इसमें भी 1 है धातु, ये 6 हो गया, देखो 3 से ज़्यादा तो ये अधातु, यानी कि यह धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। ठीक है, 37 नंबर देखो, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता क्या होती है। तो उसकी संयोजकता 8 होती है। नहीं, उसकी संयोजकता 0 होती है, क्योंकि पूर्ण मतलब 8 के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, तो कंप्लीट होने के कारण उसमें से माइनस करना होता है। संयोजकता निकालने के लिए 8 में से उस इलेक्ट्रॉन को घटाना होता है 8 को, तो 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और वो तत्व कैसा हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। ठीक है, किस तत्व के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो आएगा कैल्शियम का। ठीक है, जैसे 2, फिर आएगा 8, फिर आएगा 8, ठीक है, 2, 8, 10, 8, 18 और फिर आएगा 2। तो ये हो गया आपका बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाकी आप निकाल सकते हैं सबका। नेक्स्ट देखिए 39 नंबर, ये है डैश में बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है। तो पूरी तरह से भरी होने का मतलब क्या है, उसकी संयोजकता 0 मतलब कौन सा, जीनॉन, जैसे हीलियम, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, ये सब होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आवर्त में दोनों तत्वों के डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले आवर्त में, तो पहले आवर्त में कौन से तत्व होंगे, के कोष के इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन के में होते हैं। पहला के होता है, फिर एल, फिर एम, फिर एन, तो यही चीज़ है। इसके बाद लिखा है 41, परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषताएं रखेगा। तो 17 वाला जो तत्व है, 17 यानी कि क्लोरीन जो है, उसकी विशेषता किस तत्व के समान होगी, तो 35 के अनुसार। ठीक है, 35 वाले के समान रहेगी, क्योंकि आप जब इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो सेम आएगा बाह्यतम कक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, डैश के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 से 3 अभी हमने बताया ना, जिसके अंत में 1 से 3 होंगे, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा और वो धातु कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। 3 से ज़्यादा होगा, अगर 4 होगा सिर्फ तो उपधातु, 4 से भी ज़्यादा तो वो होगा अधातु। अब देखिए 43 नंबर, सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। तो किसमें एक समान होती है, तो इसमें हो जाएगा आर्सेनिक और बिस्मिथ। ये एक ही ग्रुप के तत्व होते हैं, आर्सेनिक और बिस्मिथ। ठीक है, तो इसीलिए इनकी इलेक्ट्रॉन की संख्या बाह्यतम ऑर्बिट में सेम होती है। आप पीरियोडिक टेबल में इसको देख सकते हैं। और 44 लास्ट क्वेश्चन आज क्या है, कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस सूत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो दोबारा रिपीटेड है, 2n²। ठीक है, तो ये रहे आज के 44 क्वेश्चन, हमने बहुत जल्द ही कर लिए हैं। तो वीडियो अगर आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आते रहेंगे। जय हिंद।